जय जय श्री राधे श्याम। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के और एक नई एकादशी व्रत कथा में। आने वाली एकादशी व्रत का नाम है मोक्षदा एकादशी। आज हम इस पवित्रमयी एकादशी व्रत कथा के जो महात्म्य, विधि एवं इसकी जो कथा है उसके बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। आप सभी लोग वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए इस व्रत के और भगवान श्री नारायण जी की चरण वंदना करते हुए आगे की ओर चलते हैं। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत के फल में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर प्रतीक्षा करता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण के मुख से पवित्र भगवत गीता का जन्म हुआ था। मोक्षदा एकादशी का सार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था। इस पवित्र दिन की कहानी भगवान के मुख से ही उद्धृत हुई थी। इस व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाने हैं। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत श्री हरि के नाम से रखा जाता है। इनके प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य के मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। ये थी इस एकादशी व्रत की कुछ छोटी सी जानकारी। अब हम जान लेते हैं इस व्रत की विधि क्या है। इस दिन भगवान विष्णु और उनके कृष्ण अवतार दोनों की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प ले। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाइए और भगवान विष्णु और कृष्ण जी को स्थापित करें। लाल या पीले कपड़े में लपेट कर गीता की नई रीति भी स्थापित करें। अब फल, मिष्टान और पंचामृत अर्पित करें और श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। गीता का संपूर्ण पाठ या अध्याय 11 का पाठ करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु की कथा 40 या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और आरती करें। अंत में अपने कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। व्रत का समापन द्वादशी तिथि के सुबह ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद होता है। इसके अलावा भी आपको शायद स्क्रीन पर कुछ ऐसे जानकारी दिखाई दे रही होंगी जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। आप इस जानकारी को जरूर एक बार देख लीजिएगा। अब इस कथा के बारे में श्रवण करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है। महाभारत के युद्ध का मैदान था और महाराज युधिष्ठिर के अनुज अर्जुन सामने अपने बुजुर्गों को देखकर उनके विरुद्ध शस्त्र उठाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोक के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं तथा मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया तुझे बताइए। तुरंत चल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से ही तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम है मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोलोक नाम के नगर में वैक्यनश नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपने प्रजा को पुत्रव्रत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है।
उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यह से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता, क्या करूं? राजा ने कहा, है ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिली जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वो हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यह पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत श्री ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद करी और भूत विचारण में लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। इन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोते के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग में चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके स्मरण समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को करने या सुनने से बाकी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। मित्रों, ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा, जो कि राजा के पिता के कुकर्म के कारण राजा अपने नगर में अकस्मात ही उनके भीतर में कष्ट उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर में स्थिरता नहीं आ रही थी। जब उन्हें पर्वत ऋषि के बारे में सुनाई दी तो उन्होंने शीघ्र ही पर्वत ऋषि के पास गए। तत्पश्चात पर्वत ऋषि ने अपने योग साधना के बल से भूत भविष्य की जो भी थी उस राजा के पिता के बारे में जानने के बाद कहा कि जो तुम्हारे पिता के इस कुकर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में भोग रहे हैं, तो इस एकादशी व्रत को करने से अपने पूर्वज, अपने माता पिताओं को नरक से मुक्ति मिलती है और वे लोग आनंद पूर्वक स्वर्ग में जाते हैं। मित्रों, ये थी आज की एकादशी व्रत की कथा। आप सभी लोग भी अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए अपने परिवार के साथ इस मोक्षदा एकादशी व्रत को जरूर करिएगा, जिससे आपके पूर्वज, आपके माता पिता नरक से स्वर्ग की ओर जा सके एवं कि अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ आप अपने गृहस्थ जीवन में सुखी पूर्वक रहें। एवं भगवान से ही प्रार्थना जरूर करिएगा कीजिए
आपके पूर्वज, आपके माता पिता स्वर्ग में शांतिपूर्वक रह सके एवं कि आप उनके सानिध्य में दोबारा जाते जन्म ले सके, ऐसी कामना ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको आज की है मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा बेहद ही पसंद आई होगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बल्कि आने वाले समय में आपको हर एक एकादशी व्रत की कथा के बारे में जानने को मिलेंगी। हरे कृष्ण, जय सीताराम, जय राधे श्याम।